guys, this is Anshika Pandey and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'll discuss about how to score 350 plus marks in biology. So as you all know that bio is a very scoring subject. तो हम बायो में अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो हमारा ओवरऑल स्कोर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. ठीक है, तो अगर हम बिगिनिंग कर रहे हैं बायो को पढ़ने की, अगर हम 11th में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उस चैप्टर को, कोई भी चैप्टर को, फॉर एग्जांपल सेल साइकिल, सेल डिवीजन, अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हमें पहले उनको नोट से और लेक्चर से पढ़ना चाहिए. मतलब जो टीचर्स आपके समझा रहे हैं, क्योंकि वो जो समझाएंगे वो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज को थोड़ा डिकोड करके बताएंगे. ठीक है, तो पहले आपको ना उन नोट से और उन लेक्चर से उन चैप्टर को समझना चाहिए, देन आपको अपनी एनसीईआरटी पे स्विच आउट करना है और उससे रीडिंग करनी है. और मैं ये भी बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर आपके टीचर्स जब कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेक्चर जैसे उन्होंने लिया, ठीक है, तो उस फर्स्ट लेक्चर में आपके 3 पेजेस कंप्लीट हुए. मतलब मैं टॉपिक वाइज नहीं बता रही हूँ, पेजेस वाइज बता रही हूँ. अगर आपके 3 पेजेस कंप्लीट हुए तो आपको उनको रिवाइज करना है. नेक्स्ट डे सेकंड लेक्चर में आपके 3 पेजेस और हो गए, यानी ओवरऑल कितने पेजेस हो गए, 6 पेजेस हो गए. तो आपको सेकंड डे जो है उन 6 पेजेस को रिवाइज करना है. थर्ड डे आपके 9 पेजेस हो गए, तो थर्ड डे जो है वो आपको पहले वाला जो लेक्चर में हुआ था उसको भी पढ़ना है. तो ऐसे क्या होगा, जब तक आपका चैप्टर एंड होगा यानी 4th 5th लेक्चर पे पहुंचेगा, तब तक जो आपके इनिशियल जो पेजेस थे, यानी इनिशियल जो टॉपिक पढ़ाया गया था, वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो आप बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर पाओगे. तो जब आपका कोई भी चैप्टर फिनिश होता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने नोट्स की 2-3 बार रीडिंग करोगे और उनको अच्छे से समझोगे. मतलब नोट्स का एक भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना है. नोट्स से अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, क्या सारा प्रोसेस है उसको सब अपने माइंड में सेट करना है. देन फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे जाना है. क्योंकि जो मेन एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, मॉक टेस्ट होंगे, उन सब में जो लाइंस आएंगी, यानी कि जो असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनेंगे या कोई भी क्वेश्चंस बनेंगे, वो जो मेन लाइन होगी, जो मतलब एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की लाइन होगी, वही आएगी. यानी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी की लाइन ही आएगी. उसमें वो लैंग्वेज नहीं आएगी जो आपके नोट्स में लिखाई गई है. क्योंकि नोट्स में क्या होता है, टीचर्स जो है वो जो लैंग्वेज है वो एनसीईआरटी की डिकोडेड लैंग्वेज लिखवाते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाएगी. तो वो लैंग्वेज आपकी मॉक टेस्ट में नहीं आने वाली है. तो आपको मेनली जो है वो क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है. लेकिन समझने के लिए, उस चैप्टर की फर्स्ट लर्निंग के लिए, यानी उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो चैप्टर आप नहीं भूलो, उसके लिए आपको पहले नोट्स रेफर करते हैं. ठीक है, अगर आप कई बार पढ़ चुके हो उस चैप्टर को या आपने 1-2 बार उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, देन आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने नोट्स पढ़ना है. तो फिर आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पे आना है. अपने नोट्स को 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो एनसीईआरटी पे आना है. फिर क्या करना है, एनसीईआरटी की आपको रीडिंग करनी है 2 to 3 टाइम्स, जब तक इतने अच्छे से कर लेनी है कि आपको एक एक लाइन जो है वो अच्छे समझ में आ जाए. उसके बाद जो एनसीईआरटी में आपने देखा होगा कि जो मेन टेक्स्ट लिखा होता है उसकी साइड में एक स्पेस दे रखा होता है, वो खाली स्पेस होता है. उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे जो आपके नोट्स में लिखा रखे हैं टीचर ने, वो पॉइंट जो आपको उसकी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं, उस चीज़ को समझने में, या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है या बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से रिलेटेड है, उनको आप उस टेक्स्ट में जो है वो नोट डाउन कर लेना. ठीक है, तो अपना जो मेन स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाना, मतलब आगे की रिवीजन के लिए, उसको ना मतलब एनसीईआरटी को ही बना के चलना. क्योंकि जो मेन पेपर में लाइंस आएंगी वो इनको एनसीईआरटी की आएंगी, तो जो आपको मेन अपना रेफरेंस बना के रखना है, यानी जो मेन आप जिसे पढ़ोगे वो आपको एनसीईआरटी बना के रखनी है. मतलब एनसीईआरटी में फिर क्या होगा, रिवीजन के टाइम पे एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी होगा, साथ में आपके नोट्स का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट भी होगा, और जो पीवाईक्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो. ठीक है, और जब आपका चैप्टर कोई खत्म होता है, जैसे कि मैं फर्स्ट लर्निंग की बात कर रही हूँ, जब आपको कोई चैप्टर खत्म होता है, आपने उसको 2 to 3 टाइम उससे पढ़ लिया अपने नोट से, देन एनसीईआरटी से भी 2 to 3 टाइम्स पढ़ लिया, वो चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, देन आपको क्या करना है, उसी चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. मिनिमम 200 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और उसके पीवाईक्यूज करने हैं. ठीक है, तो वो आपका जो चैप्टर है वो मतलब पूरा एक क्लोजअप बन जाएगा फर्स्ट लर्निंग का, कि आपने नोट्स पढ़े, उसके बाद आपने सबसे पहले लेक्चर्स देखे, नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, देन क्वेश्चन सॉल्व किए और पीवाईक्यू सॉल्व किए. लेकिन जब फर्दर आपका एक बार खत्म हो जाएगा और आपको रिवीजन करना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन कर सकते हो. मतलब वही क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उसी चैप्टर के जिसको आप रिवाइज करना है, उसको आप सॉल्व करो और देखो कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं. इससे क्या होता है, आपको मतलब आप एक्टिव रिकॉल कर पाओगे. मतलब जो चीज़ें आपको आ रही हैं वो तो ठीक है, वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक अभी भी आपको याद है, लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उनको आप वापस से जाके एनसीईआरटी से देख सकते हो. तो ठीक है, आप ऐसे अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. लास्टली मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि बायो में सबसे ज़्यादा आपको बस एनसीईआरटी के जो लाइंस हैं उनको फोकस करके चलना है. ठीक है, सबसे पहले आप उस चैप्टर को समझो, उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी
बहुत अच्छे से कर लो, उसकी जो डेप्थ नॉलेज कर लो, लेकिन आपको मेन जो लाइन्स है वो एनसीईआरटी की आएंगी, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। मतलब मिनिमम आप जितना कर सको 10 से 15 बार जितना कर सको आप वो कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपसे मिस आउट ना हो। आगे मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी, सो स्टे कनेक्ट।